दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइलेंस स्पीशीज पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर के लिए करंट अफेयर कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और पिछले कितने महीने का पढ़ें, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, पहली बात मैं आपको बताऊं, आर हो या फिर पीसीएस हो। ठीक है, आर हो या फिर पीसीएस हो, ठीक है, यूपीपीसीएस हो, तो इन दोनों में ही लगभग जो करंट अफेयर का वेटेज रहता है वो 30 से 35 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन का रहता है। अब 30 से 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छे से किससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, स्ट्रेटजी। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जो 2023 का प्री हुआ है उसमें भी लगभग 25 to 30 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और जो हम लोग आर का लास्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें भी 23 से 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, करंट अफेयर के आपको कैसे करना है हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो पीसीएस में मैंने एक बात ऑब्जर्व की है। ठीक है, यूपीपीएससी में चाहे वो आर की बात हो या फिर वो आपकी बात हो पीसीएस की। ठीक है, तो आर के लिए जो करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है, वो पिछले 9 से 11 महीने का पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आपका फरवरी में एग्जाम है, ठीक है, तो फरवरी तो छोड़ दीजिए, ठीक है, जनवरी भी छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपको दिसंबर, ठीक है, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, और आपका सितंबर, अगस्त, जुलाई, ठीक है, जून, ओके, और मई। आप ऐसा मान लीजिए कि आपको मई से पूरा करंट अफेयर, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, मई से लेकर के, और आपको जनवरी 15 जनवरी तक, ठीक है, 15 जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपका 90% से ज़्यादा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये श्योर है। अब हम लोग बात करें इसके सोर्सेज की। ठीक है, कि भाई सोर्सेज क्या रहेंगे। ठीक है, सोर्सेज क्या रहेंगे करंट अफेयर पढ़ने के। ठीक है, पहली बात तो अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक द हिंदू पढ़ते हैं, या फिर आप कोई कोई राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं हिंदी का, ठीक है, तो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम 4-5 घंटे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पहली बात कैसे, जैसे सपोज करो आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जनसत्ता पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण या फिर कोई भी पढ़ रहे हैं, जनसत्ता पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहली बात तो उसका राष्ट्रीय संस्करण लेना है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण लेना है, और राष्ट्रीय संस्करण में भी आपको जो है ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, पेपर में जैसे फैक्ट पे काम करना है आपको, फैक्ट को ही लिखना है। करंट अफेयर में यूपीपीसीएस में देखो कोई भी बिल्कुल भी मतलब जो है वो डेरिवेटिव नहीं आता, बिल्कुल डायरेक्ट पूछता है कि भारत में नोबेल जो है मतलब भारत के किस व्यक्ति को नोबेल मिला, या फिर जो है मतलब किसको क्या अवार्ड मिला, ठीक है, कौन सी ट्रॉफी जीती, ठीक है, कौन सी समिट कहाँ पे हुई, किस समिट की थीम क्या थी, समझ रहे हैं, कि किस रिपोर्ट में कौन सा रैंक था। ठीक है, तो ये सीधे जो है फैक्ट पूछता है। अब ये रिपोर्ट्स वगैरह की जो थोड़ी जो है चीज़ें अखबार में आती हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात तो अखबार पढ़ना है ना, पर डे आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे अखबार पढ़ लीजिए। ठीक है, नॉर्मल कोई सा भी लगा लीजिए, अमर उजाला दिन, लेकिन अच्छा होगा आप दैनिक जागरण सज्जन जनसत्ता लगा लें। ठीक है, द हिंदू बहुत बल्कि हो जाएगा आपको, आप अभी जो है हिंदी माध्यम के छात्र होंगे तो कर भी नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, ये हो गया आपका अखबार का मामला। ठीक है, दूसरा आपको हम लोग बात करें मैगजीन की। ठीक है, मैगजीन की बात करें तो देखो अगर आप मंथली पढ़ते हैं, ठीक है, तो या तो आप क्रॉनिकल पढ़िए, ठीक है, क्रॉनिकल पढ़ते रहिए हर महीने। ठीक है, मंथली पढ़नी है तो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मंथली नहीं पढ़नी है या फिर मेरे को अखबार भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो देखो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। बेहतर होगा आप मंथली पढ़ लें, ठीक है, भले ही अखबार छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं मंथली नहीं पढ़ना चाह रहे हैं कोई बात नहीं है, आप उसके लिए ना 2-3 मैगजीन आती हैं पेपर, जैसे अभी आपका जो है एग्जाम होगा है ना, ये फेब में होता है, ठीक है, फेब में होगा, 4 फेब को हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आपको ईयरली मैगजीन मिलेंगी अब, ठीक है, ईयरली, ठीक है, आपको 3 मैगजीन बहुत छोटी छोटी टाइप की आती हैं, वो कर लेनी है, उनसे आपका करंट अफेयर हो जाएगा। कौन कौन सी, नंबर आपको एक आती है आपको जो घटना सार की वार्षिकी आती है, ठीक है, वार्षिकी, ठीक है, ये लेनी है। ठीक है, दूसरी लेनी है आपको घटना चक्र की दृष्टि नाम से आती है, मतलब उस पर आंख बनी आती है ना, वो वाली लेनी है। ठीक है, अगली तीसरी जो मैगजीन है वो आपको लेनी है एडुटेरिया की, EDUTERRIA, बिहार का पब्लिकेशन है। ठीक है, और ये आपको लेनी है। ठीक है, ये 3 मैगजीन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, इनके इंपॉर्टेंट समेट आपको जो है ना बहुत अच्छे से इनको जो है जो
करना है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स वाला कोटा, स्पोर्ट्स वाली चीज़ें अलग रखनी है, ठीक है ना। नेशनल पार्ट अलग रखना है, ठीक है, नेशनल पार्ट वाले पार्ट को अलग रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल है उसको अलग रखना है, ठीक है। आपकी जो सबमिट है, ठीक है, वो अलग है ना। और जो आपकी पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी है वो अलग रखना है, ठीक है। जो आपके इकोनॉमी के डेटा हैं, इकोनॉमी के, वो आपको अलग रखना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट अवार्ड, ठीक है, अवार्ड, ठीक है, वो अलग पढ़ना है आपको, समझ रहे हैं। तो आपको उनको सेगमेंट वाइज बना लेना, सेगमेंट वाइज पढ़ लेना। दूसरा एक बात चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डीपली मत जाइए। बहुत से होते हैं कि बताइए वो सरोखावा पुरस्कार किसको मिला था, अरे वो नहीं पूछता है, उसको पढ़ने में लगे, ठीक है, उसको रटने में लगे। उन सबको मत पढ़िए बिल्कुल भी, उनका जरूरत नहीं पढ़ने को। आपको बहुत जो है थोड़ा हाईलाइटेड है ना चीज़ें, जो हाईलाइटेड हैं, जैसे आपको ऑस्कर हो गया है ना, और आपका नेशनल अवार्ड हो गया, इंटरनेशनल अवार्ड हो गए, इनको पढ़ना है, ठीक है। इनको ठीक से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। जो रैंकिंग है ना, रैंक है, ठीक है। और दूसरा, जैसे नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, नीति आयोग ने कोई सेंसस जारी किया है, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है। या फिर कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, लाइक अभी हंगर इंडेक्स आया है, हंगर, ठीक है, हंगर इंडेक्स आया है अभी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इनकी रैंक वगैरह है ना, पहला कौन है, भारत की रैंक क्या है, किसने जारी किया, ठीक है, अंतिम कौन है, ठीक है। और अगर कोई नया देश जोड़ा है, कोई एक्सेप्शन केस है कुछ, तो वो जोड़ा। जैसे अभी आपको भारत में G20 हुआ है, G20 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको अब समझ गए होंगे कैसे करना है। पहली बात, आपको करंट अफेयर जो है ये मतलब 9 से 11 महीने का करना है, ठीक है। अखबार दैनिक जागरण या जनसत्ता कोई से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो पढ़ना क्या, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह वहाँ के पढ़ने हैं। मैगजीन की बात करें हम मंथली, तो आप क्रॉनिकल ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका एग्जाम हो 4 फरवरी को ही होगा, ठीक है। और इसके जो अगर आपको जो है ये मंथली मैगजीन नहीं पढ़नी है और एग्जाम टाइम पे पढ़ना करंट अफेयर, तो आप जो घटनासार लीजिए वर्ष की, ठीक है। और एक घटना चक्र की दृष्टि लीजिए, ये भी वर्ष की आती है, ईयरली आता है। एक एडुडेरिया भी मार्केट में आ गया है, ये वाला मार्केट में भी आ गया है, मैं खुद लेकर के आया, तो उसको आप ले लेना, परचेज कर सकते हैं मार्केट से जाकर के। पढ़ना क्या है, सब बिल्कुल सेगमेंट वाइज पढ़ना है। स्पोर्ट्स पढ़ना है, नेशनल पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है ना, और गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है, पॉलिसी जो भी है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का डेटा पढ़ना है सारे, है ना, अवार्ड, रैंक, ठीक है। सब कुछ आपको जो है अच्छे से उनको नोट्स बना करके छोटे छोटे, ठीक है, वो पढ़ने हैं। नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई हो, ठीक है, और आपको इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट आई है, वो सब चीज़ें पढ़नी। तो जितने हाईलाइटेड इश्यू हैं सारे पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं मोस्टली, ठीक है। और आपको 9 महीने का करंट अफेयर तो ऐसे कर लेना, बिल्कुल आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं वहीं से, ठीक है। क्योंकि उसकी आदत है PCS की, वो 9 महीने से सारा पूछ लेता है लगभग, ठीक है। मैं बताऊँ 90% आपको करंट अफेयर यहाँ से मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो वो देता है उल्टा सीधा, तो कुछ नहीं हो पाया, किसी से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कर लेना, यही